everyone, I am चंचल भारद्वाज and you are watching my channel Insightful Education। तो आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होती है, इसके क्या टाइप होते हैं और इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच के दो पार्ट्स के बारे में, जो कि है नाउन और प्रोनाउन, दोनों के टाइप्स, दोनों के एग्जाम्पल्स। आप जाकर अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और आज हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में, तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। कंजंक्शन जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ेंगे या दो फ्रेजेस को जोड़ेंगे या फिर दो क्लॉजेस और सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कंजंक्शंस। जैसे कि ये एक डेफिनेशन भी है हमारी जो कह रही है कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। तो ऐसे वर्ड्स जो या फिर पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं ये, ठीक है, मतलब जोड़े में भी होते हैं। तो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस जो कि जोड़ते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं, यू कैन आस्क पिंकी और रिंकी। तो इसमें पिंकी और रिंकी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और, ठीक है, ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, ठीक है। देन रमेश वोर अ ब्लू टी शर्ट एंड अ रेड कैप। तो इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का, फ्रेजेस को जोड़ने का क्या काम कर रहा है, एंड काम कर रहा है, ठीक है। देन वी स्टार्टेड आउट लेट येट वी रीच्ड इन गुड टाइम। हमने लेट शुरू किया पर हम टाइम पे पहुंच गए। तो फिर भी ये येट हमारा दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, वी रीच्ड इन गुड टाइम और वी स्टार्टेड आउट लेट। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया, येट ने, ठीक। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो यहाँ व्हाट क्या काम कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। आई डोंट नो द प्रॉब्लम इज, ठीक है। क्लॉजेस दो होते हैं जिनमें मैंने बताया था वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है, क्लॉजेस होते हैं जिनका एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। अब हमारी कंजंक्शन जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चलिए जानते हैं इन दोनों कंजंक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होती है जिसमें कि दो सेंटेंस जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस के हों और एकदम इंडिपेंडेंट हो वो जोड़े जाएं। मतलब जब कोई दो सेंटेंसेस जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हो, इक्वल स्टेटस हो, मतलब बिल्कुल बराबरी वाले सेंटेंसेस को हम इसमें जोड़ते हैं। और इसके चार टाइप होते हैं, जैसे कि हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन। एडिशन में हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक। जैसे कि दो सेंटेंस मान लीजिए, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ये हमारे किसमें यूज होंगे, ये वाली कंजंक्शन यूज होंगी हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन, माने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक, जो कि सिमिलर बातें बता रहे हो उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट नेक्स्ट हमारा जो इसका टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट माने जो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे, जैसे कि, और वो कंजंक्शन को अब कब यूज होंगी, जो दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जोड़ेंगी, माने अपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ेंगी, वो होंगी बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, वेयरएस, व्हाइल एंड ओनली। तो ये हमारी होंगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस हमें एक्सप्रेस करता है चॉइसेस बिटवीन टू ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हमारी चॉइसेस को डिनोट करेंगे, और ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज एल्स, ये हमारी चॉइस को डिनोट करने वाली कंजंक्शन है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग माने जब हम कंक्लूजन बेस्ड कंजंक्शन निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई कंक्लूजन डिराइव करना है, किसी भी चीज का निष्कर्ष बताना है, उसको बताने के लिए सेंटेंस जोड़ना है, तो हम यूज करेंगे सो, देयरफॉर या फिर फॉर, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप हैं। अब हम क्विकली इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स। तो पहला टाइप है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन। एडिशन मैंने आपको बताया था, जो सिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ता है, जो एक ही बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि गोपाल वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ डिक्शनरी। ये दो सेंटेंसेस थे, जैसे कि गोपाल वेंट टू द मार्केट, ही बॉट अ डिक्शनरी। तो उसको हटाकर हमने दोनों को मिलाया और किसका यूज किया, एंड का। देन बोथ एंड, बोथ और एंड दोनों एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं जोड़ने के लिए। निमी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। निमी
इंटेलिजेंट भी है और टैलेंटेड भी है। तो निमी के बारे में अगर हमने अलग अलग इन सेंटेंसेस को लिखा होता तो लिखा होता निमी इज इंटेलिजेंट, शी इज टैलेंटेड, तो हम ये लिखते हैं। लेकिन जब हमने इसे जोड़ दिया, निमी इज बोथ, दोनों है, वो टैलेंटेड भी है और वो हमारा इंटेलिजेंट भी है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। तो दीपिका एज वेल एज दीप्ति पास द टेस्ट, दीपिका के साथ दीप्ति ने भी टेस्ट पास कर लिया। ठीक। नो लेस देन माने वो भी कम नहीं है, किसी से कम नहीं होना। जैसे कि शी इज नो लेस नॉटी देन हर ब्रदर, माने वो अपने भाई से कम शरारती नहीं है। देन नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ ये ही नहीं ये भी। ठीक। जैसे कि अनुराग नॉट ओनली रोड द प्ले बट ऑल्सो डायरेक्टेड इट, अनुराग ने सिर्फ प्ले लिखा ही नहीं बल्कि उसे डायरेक्ट भी किया। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो दो अपोजिट सेंटेंसेस जो अलग अलग बारे में बात कर रहे हो, माने कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस हो, अपोजिट बारे में बात कर रहे हो, उनको जोड़ता है। जैसे कि द कैफे वॉज क्राउडेड बट वी फाउंड अ टेबल, कैफे क्राउडेड था पर हमें एक टेबल मिल गई, मतलब क्राउडेड होने के बावजूद भी हमें टेबल मिल गई। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस है, कॉन्ट्रास्टिंग है, तो ये बट इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। देन स्टिल येट, स्टिल माने भी, तब भी, फिर भी, अब तक, अभी तक, ये सब के लिए यूज होता है। इट इज स्मॉल बैग येट स्टिल इट इज सरप्राइजिंगली स्पेशियस, ये बहुत छोटा बैग है लेकिन फिर भी ये बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से मतलब जगह है काफी इसमें। ठीक है। देन नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, तथापि ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस, उसका सफल होने का कोई चांस नहीं था, तथापि उसने ट्राई किया, उसने फिर भी ट्राई किया। ठीक है। देन वेयर एज वाइल, मतलब दो अपोजिट सेंटेंस, किसी को ये पसंद है तो किसी को ये पसंद है। जैसे कि मिताली लव्स लिविंग इन द सिटी, मिताली को शहर में रहना पसंद है। वेयर एज वाइल, वेयर एज और वाइल दोनों ही इसी चीजों के लिए यूज होते हैं। जबकि हर सिस्टर लव्स कंट्री साइड, जबकि उसकी बहन को गांव में रहना पसंद है। ठीक। देन ओनली का मतलब जहां पर हमें ओनली कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस के लिए भी यूज हो सकता है, सिर्फ ही इसका मतलब नहीं होता। ठीक है। आई लव टू कम टू द पार्टी ओनली आई हैव टू वर्क, मुझे थोड़ा काम है वरना मैं पार्टी में आना चाहता था, ये आना चाहती थी। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस, जब हमें एक्सप्रेस करनी हो चॉइस बिटवीन द टू ऑप्शंस। ठीक है। दो ऑप्शंस के बीच में हमें अपना कोई चुनाव करना हो तब हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि और यू मस्ट रेस्ट और यू विल फॉल इल, या तो तुम आराम करो नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ठीक। ईदर और, यू कैन ईदर बाय एन मफलर और अ स्कार्फ, या तो तुम एक मफलर खरीद सकते हो या फिर एक स्कार्फ, दो चॉइस हो गई। ठीक। नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, इसका मतलब ये होता है शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलिजेंट, माने ना तो वो इंटेलिजेंट है ना ही वो सीरियसली अपने कोई भी काम को लेती है। डिलिजेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी रूप से करने वाले, सभी काम वाले बच्चों को या फिर किसी भी स्टूडेंट को डिलिजेंट बोला जाता है। ठीक है। अदरवाइज एल्स, अदरवाइज और एल्स, जैसे कि हम बोलते हैं अदरवाइज तुम्हारे साथ ही होगा, अदरवाइज हम कई लोग बोलने बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज, या तो तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो, अदरवाइज मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, क्या होंगे, यू विल फेल, माने तुम फेल हो जाओगे। और एल्स भी लगा सकते हैं हम इसकी जगह, एल्स यू विल फेल, तुम फेल हो जाओ। तो हमारा लास्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजनिंग, जिसमें कि पहला है सो देयरफॉर। सो देयरफॉर जिसके इसका मतलब यही है, हम जब किसी को कंक्लूजन को लिखना चाहते हैं उससे पहले हम सो देयरफॉर दस ये सब डालते हैं। ठीक है। हैंस, तो हर मदर हैज फॉलन इल, उसकी माँ बीमार पड़ गई, देयरफॉर या सो इसीलिए शी हैज टेकन लीव, इसीलिए उसने छुट्टी ली है। फॉर, लेट मी वियर अ जैकेट फॉर इट इज कोल्ड आउटसाइड, मुझे जैकेट पहन लेनी चाहिए या पहन लेने दो क्योंकि बाहर ठंड है। तो ये हमारे दो कंजंक्शन को जोड़ने का यहाँ पर क्योंकि क्या मतलब, बाहर ठंड है इसीलिए मुझे जैकेट पहननी है, तो ये इसीलिए यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, एक रीजनिंग वाली कंजंक्शन में, माने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर ही ये यूज हुआ है, लेकिन एक निष्कर्ष लगाने के लिए हमने फॉर का यहाँ यूज किया है। तो ये हमारे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप। हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और कुछ ऐसे भी हमारी कंजंक्शंस होती हैं जो हमेशा पेयर में यूज होती हैं, तो उनको भी देखेंगे।
तो ये हमारा था आज का वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे इसके अगले पार्ट को भी जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट जो आपको होगी वो मिलती रहेंगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन्स प्रोनाउंस के भी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।